देखिए एक पैराबोला है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और बेटा ये एनी टेंजेंट एट P। अब ये जो टेंजेंट है ये एक्सिस ऑफ पैराबोला से टकरा रही है, मान लीजिए एट n। तो Pn जो है, Pn इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, Pn। तो बेटा मुझे Pn कैलकुलेट करना है। Pn है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो देखिए इसके लिए कहानी क्या है, एक काम करते हैं, पहले तो P पर एक नॉर्मल भी बनाते हैं। P पर नॉर्मल बनाया मैंने, और ये भी पैराबोला के एक्सिस से टकरा रही है एट M, और ये ओरिजिन, मान लीजिए एंगल है थीटा। तो यदि इस थीटा का tan ले लिया जाए, tan ऑफ थीटा, तो क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट M, स्लोप ऑफ टेंजेंट। M बराबर tan थीटा। थीटा ये गिवन नहीं है बेटा, ये मैंने कंसीडर किया है। थीटा यहां पर इंक्लिनेशन है विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मुझे Pn कैलकुलेट करना है, तो एक काम करते हैं, पहले तो P से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं। ये मैंने P से परपेंडिकुलर गिराया, मान लीजिए L पर मिला वो, और लेट P AT स्क्वायर 2AT। ओके, T से मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया और वो मिला एक्सिस ऑफ पैराबोला से L पर, ठीक है, और कैलकुलेट करना है Pn। तो बेटा सिंपल है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। कौन सा रूल लगाएंगे इसमें, साइन थीटा, साइन रूल। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर PL। अच्छा PL, एक काम करता हूं, ये पॉइंट जो है इसको मैं x1 y1 ले लेता हूं, एनी पॉइंट। तो PL क्या हो जाएगा, y1, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस Pn। तो Pn क्या आ गया बेटा, y1 अपॉन साइन, और साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक, और कॉसेक को लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट को लिखेंगे 1/10, और 10 को लिखेंगे 1/m। ये लीजिए, ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट। बेटा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, वेयर m क्या है यहां पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मॉड ले लें, टेकिंग वो साइड मॉड, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने बेटा आपको टेंजेंट की लेंथ दे दी। जब भी आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। y1 क्या है बेटा, जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट बनाई है उसका ऑर्डिनेट, ओके, और रूट अंडर 1 प्लस 1/m स्क्वायर, वेयर m स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यदि हम बात करें कि ये जो x1 y1 है, मान लीजिए वो 80 स्क्वायर 280 है, तो बेटा इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट बनाते हैं तो इसकी स्लोप क्या होती है, 1/t, ऑलरेडी बता चुका हूं। 1/t क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो एक काम करते हैं, m के प्लेस पर 1/t रख देते हैं और y1 के प्लेस पर 280। तो Pn क्या आ जाएगा बेटा, Pn लेंथ ऑफ टेंजेंट मॉड ऑफ y1 के प्लेस पर 280 रूट अंडर 1 प्लस m के प्लेस पर 1/t, तो जगह t स्क्वायर। याद रखना बेटा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है इन पैरामेट्रिक फॉर्म, और ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है इन स्लोप फॉर्म। अब मान लीजिए ये तो हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ध्यान देना बेटा, सेकंड डेरिवेशन। अब मान लीजिए आपको सब टेंजेंट का लेंथ निकालना है। सब टेंजेंट, सब टेंजेंट क्या होता है पहले तो ये देखें। सब टेंजेंट, ये जो Pn है इसका प्रोजेक्शन विथ x, ये जो Ln है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, Ln, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट।
इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा पैराबोला में। सब टेंजेंट का लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। एल एन इसको बोलते हैं सब टेंजेंट। सब टेंजेंट का लेंथ, सब टेंजेंट अल्टीमेटली क्या है? टेंजेंट का प्रोजेक्शन विथ एक्स एक्सिस। इसका प्रोजेक्शन ले लिया मैंने ये, तो ये एल से लेके एन तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे सब टेंजेंट का लेंथ। चलो एल एन कैलकुलेट करते हैं। फिर वही आप कौन सा रूल लगाए बेटा? ये परपेंडिकुलर और ये बेस, tan रूल। तो tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या है? y1 और बेस क्या है? ln। तो बेटा ln क्या आ गया? ln आ गया y1 अपॉन tan थीटा, अपॉन tan थीटा, और tan थीटा को लिख देते हैं m। बेटा ये आ गई सब टेंजेंट की लेंथ, सब टेंजेंट की लेंथ। ओके, ये है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1 अपॉन m। और यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में चाहिए तो y1 के प्लेस पर 280 और m के प्लेस पर 1/t, m के प्लेस पर 1/t, तो हो जाएगा 2at स्क्वायर। यह है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट की लेंथ है 2at स्क्वायर। y1 के प्लेस पर रख दिया 280 और m के प्लेस पर 1/t। ऑलरेडी मैं इन सबको डिफाइन कर चुका हूं। 1/t m है यहां पर। पहले मैं निकाल रहा हूं एनी पॉइंट x1 y1 के फॉर्म में और फिर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब देखिए बेटा टेंजेंट का लेंथ आ गया, सब टेंजेंट का लेंथ आ गया। अब हम निकालते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल का लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का लेंथ ये होगा pm, इसको बोलते हैं नॉर्मल का लेंथ pm। pm यहां पर लेंथ ऑफ नॉर्मल है pm, और सब टेंजेंट क्या है? ln, और टेंजेंट क्या है? pn। इन सबके नोटेशन दे दिए मैंने आपको। अब pm कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा pm कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90, ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। अब चलो pm निकालने के लिए फिर वही परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कौन सा रूल? साइन रूल। अब मैं फिर से लगाता हूं साइन रूल। एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर y1 और हाइपोटेन्यूज pm। तो बेटा pm क्या आ गया? pm आ गया y1 साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा। अब cos थीटा डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर जाएगा sec, sec को लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan को लिखेंगे m स्क्वायर। ये आ गया बेटा लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। और यदि हम पैरामेट्रिक फॉर्म में जाते हैं तो देखिए अब ये जो m है, इस m को क्या बोलेंगे? इस m को बोलेंगे ये pm, ठीक है। और m यहां पर क्या है बेटा? वही स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t। अब इसमें रखें, कैलकुलेट करो पैरामेट्रिक फॉर्म। थीटा यही वाला एंगल है, ध्यान रखना, इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस। कैलकुलेट करो pm पैरामेट्रिक फॉर्म। y1 के प्लेस पर 2at रूट अंडर 1 प्लस m के प्लेस पर 1/t स्क्वायर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 2a रूट अंडर 1 प्लस t स्क्वायर। ये आ गया लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब एक लास्ट आर्टिकल इसमें बचा है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सब नॉर्मल होगा यहां पर ये mn, इसको बोलेंगे सब नॉर्मल, ml, सब नॉर्मल। अब सब नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए, फिर वही यहां पर tan रूल लगा देते हैं। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा
y1 अपॉन ml। तो ml बराबर क्या जाएगा, y1 अपॉन cot थीटा, y1 इंटू टेन थीटा। अच्छा y1 2at और टेन थीटा 1/t, t से t कैंसिल, 2a। सबसे इंपॉर्टेंट लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है, और आप देखिए सब नॉर्मल की लेंथ क्या है, 2a। इसका मतलब यह है कि जो भी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होगी वो इस पॉइंट पर इंडिपेंडेंट होगी। इसमें जो पैरामीटर होगा वो पैरामीटर से इंडिपेंडेंट है। आप देखो हर एक लेंथ डिपेंडेंट ऑफ टी, डिपेंडेंट ऑफ टी, डिपेंडेंट ऑफ टी, बट ये है इंडिपेंडेंट। तो सब नॉर्मल की जो लेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है, बेटा लिख लेना, सब नॉर्मल की लेंथ कांस्टेंट होती है इन पैराबोला। पैराबोला में सब नॉर्मल की लेंथ कांस्टेंट होगी, ये हमने प्रूफ कर दिया। 2a मतलब लेंथ ऑफ लेटस सेट्रम का हाफ। आप लिख लें, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटस सेट्रम। सबसे इंपॉर्टेंट लेंथ है ये। तो बेटा टोटल मैंने चारों लेंथ आपको बता दी। ये है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ml 2a। सारी लेंथ डिपेंडेंट है t पर, बट यही लेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ t है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखिए। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देखिए बेटा, एक पैराबोला है y² बराबर 4ax और मैंने एक पॉइंट से टेंजेंट बनाई, इस पॉइंट से एक और टेंजेंट बनाई। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन, इसको बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। आप याद करो, मैंने सर्कल में भी ये पढ़ाया आपको। डेफिनेशन तो एक ही है, बस सिर्फ कर्व चेंज हुआ है। यहां कर्व क्या है बेटा, y² बराबर 4ax और पॉइंट हम ले लेते हैं x1 y1। सबसे पहले हमने क्या किया, इस पॉइंट से इस कर्व पर दो टेंजेंट बनाई और उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन जो होगी इसको बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का डेरिवेशन क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी सर्कल में दे चुका हूं। अब मैं सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट देने जा रहा हूं। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता है t बराबर 0, t फॉर टेंजेंट एट x1 y1। बेटा ये कुछ नोटेशन लिख देता हूं यहां पर। s मतलब कर्व, s y² माइनस 4ax और s1 मतलब पॉइंट को मैंने कर्व में रख दिया और t फॉर टेंजेंट एट x1 y1। टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं सिखा चुका हूं। y1 y² का रिप्लेसमेंट y1 माइनस 2a, x का रिप्लेसमेंट x प्लस x1 बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया। ये कुछ नोटेशन है, आप याद करो सर्कल में भी मैंने कुछ इस तरीके से ही बताया था और पूरा डेरिवेशन कराया था। तो आज तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता है बेटा t बराबर 0, t बराबर 0। चलो एक काम करता हूं, मैं डेरिवेशन करा ही देता हूं इसका भी। कैसे t बराबर 0 हमने बोल दिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान देना बेटा। हम निकालने जा रहे हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा। बेटा हमें एक ऐसी लाइन निकालने हैं जो अल्फा बीटा और गामा डेल्टा से जा रही है। ओके, हमको एक ऐसी लाइन निकालनी है जो अल्फा बीटा और गामा डेल्टा से जा रही है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अल्फा बीटा ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मैं बनाता हूं टेंजेंट। तो इस कर्व पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या हो गया बेटा, y² का रिप्लेसमेंट y1, वेयर y1 बीटा बराबर 4a, तो हो जाएगा 2a, x प्लस x1, वेयर x1 अल्फा।
ये आ गई बेटा टेंजेंट एट अल्फा बीटा, टेंजेंट एट अल्फा बीटा। बेटा मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट बना ली, ओके। अब चलो इसी तरीके से हम एक काम करते हैं, अब इस पॉइंट पर, अच्छा एक काम करते हैं कि ये जो टेंजेंट हमने बनाई है, ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y के प्लेस पर y1 और x के प्लेस पर x1, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब सेम अप्रोच हम लगाते हैं गामा डेल्टा में। चलो गामा डेल्टा पर टेंजेंट बनाते हैं, तो गामा डेल्टा पर टेंजेंट क्या आएगी, y1 y1 के प्लेस पर डेल्टा 2a, फिर x प्लस x1 क्या है, गामा। ये मैंने गामा डेल्टा पर टेंजेंट बनाई। अब टेंजेंट बनाई और ये टेंजेंट भी इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशन को, इसको आप बहुत ध्यान से देखें। हमारे पास दो इक्वेशन है, x1 y1 में भी है और x1 y1 में भी। अब अल्टीमेटली हमें करना क्या था, हमें ऐसी लाइन निकालनी थी जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा से पास हो रही है। तो देखो मैं लिख रहा हूं वो लाइन में लिख रहा हूं y1 माइनस 2a x प्लस x1 बराबर 0। ये है वो लाइन जो हमें कैलकुलेट करनी थी, ये मैंने डायरेक्टली लिख दी। जरा सोचो क्यों, यही तो है वो लाइन जो अल्फा बीटा से जा रही है। यदि मेरी बात सही है तो आप ध्यान से देखो, यदि ये लाइन अल्फा बीटा से जा रही है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, और जैसे आप अल्फा बीटा रखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। देखो फिर यही वो लाइन है जो गामा डेल्टा से जा रही है। यदि मेरी बात सही है तो गामा डेल्टा इसको सेटिस्फाई करेगा, और जैसे ही गामा डेल्टा रखोगे तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब हुआ कि ये है वो लाइन जो अल्फा बीटा और गामा डेल्टा जा रही है, और यही t बराबर 0 है। तो फाइनली t बराबर 0 ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। वास्तव में t क्या है, t फॉर टेंजेंट एट x1 y1, और यही चीज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो बेटा नोट करना है आप, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है t बराबर 0, और ये मैंने प्रूफ कर दिया। और छोटा सा डेरिवेशन था इसका, मैंने ये दो इक्वेशन तैयार की और इन्हीं को मैंने जनरलाइज कर दिया। एक जनरल तरीके से मैंने बोल दिया कि लो भाई ये वो लाइन है जो अल्फा बीटा और गामा डेल्टा से पास हो रही है। यदि मेरी बात सही है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, और जैसे आप कराओगे तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, गामा डेल्टा रखोगे तो सेकंड बन जाएगी। इसका मतलब है कि यही वो लाइन है, और यही वास्तव में क्या है, टेंजेंट एट x1 y1। तो बेटा नाम एक है, जैसे t बराबर 0 इक्वेशन एक है, जबकि मीनिंग दोनों के अलग अलग है। t बराबर 0 वास्तव में क्या है, टेंजेंट एट x1 y1, बट अभी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम x1 y1, ठीक है। तो t फॉर टेंजेंट एट x1 y1, ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कंप्लीट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आर्टिकल खत्म हो गया। अब मैं इस पर कुछ इलस्ट्रेशन कराऊंगा, इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हम कुछ इस पर प्रॉब्लम्स करते हैं। लिखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा ये नोटेशन याद रखना, S मतलब कर्व, S1 मतलब पॉइंट को कर्व में रख दिया, T फॉर टेंजेंट एट x1 y1। लिखिए लाइन 3x प्लस y इज इक्वल टू 6, इंटरसेक्ट द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x, इंटरसेक्ट द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x एट a एंड b, लाइन 3x प्लस y बराबर 6, इंटरसेक्ट द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x at a and b, full stop. Find the coordinates of the point of intersection, find the coordinates of the point of intersection of the tangent drawn at a and b, find the point of intersection of the tangent drawn at a and b। बेटा क्वेश्चन का मीनिंग एक बार देख लो आप।
एक पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4x। बेटा पैराबोला गिवन है और इस पैराबोला को एक लाइन कट कर रही है और जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर मैंने बनाई टेंजेंट, और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपसे पूछा जा रहा है। बेटा ये वाला पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है, ये वाला पॉइंट, और ये है कैपिटल A और ये कैपिटल B, और लाइन गिवन है बेटा 3x प्लस y इज इक्वल टू 6 और पैराबोला गिवन है। बनाइए, एक बार ट्राई करें इसको। ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट एट A एंड B, और इस पॉइंट की वो बात कर रहा है आपसे, ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले तो आप ये पॉइंट कंसीडर कर लें बेटा x1 y1। बेटा ये जो पॉइंट हमें निकालना है इसको हम ले लेते हैं लेट x1 y1, ये पॉइंट है x1 y1। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम इस कर्व पर बनाएंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये अल्टीमेटली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है यार, ये अल्टीमेटली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस कर्व पर हम बनाएंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और गिवन लाइन से कंपेयर। चलो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा, t बराबर 0, t फॉर टेंजेंट एट x1 y1, y स्क्वायर का रिप्लेसमेंट y y1 माइनस 4, x का रिप्लेसमेंट x प्लस x1 बाई 2 बराबर 0। तो y y1 माइनस 2 x प्लस x1, बेटा ये आ गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एक काम करो, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को गिवन लाइन से कंपेयर, क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही है, और जब दो लाइन एक ही होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। तो चलो कोएफिशिएंट ऑफ x यहां क्या है 3, और कोएफिशिएंट ऑफ x यहां क्या है -2, कोएफिशिएंट ऑफ y यहां क्या है 1, कोएफिशिएंट ऑफ y यहां क्या है y1, फिर यहां कांस्टेंट क्या है -6, और यहां कांस्टेंट है -2x1। अब फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड फर्स्ट, तो बेटा y1 की वैल्यू आ गई -2/3, और ये कैंसिल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 आ जाएगा क्या -2, x1 -2 और y1 -2/3। तो फाइनल आंसर है बेटा -2, -2/3, ये है फाइनल आंसर। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था बेटा, और यहां पर हमें सोचना होगा कि अल्टीमेटली ये जो लाइन है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो हमने क्या किया, हमने खुद से बनाई है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और गिवन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से कंपेयर, क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही है, और जब दो एक ही होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।